सभी से विनती कि मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें अथवा स्विच ऑफ कर दें। तो प्रस्तुत है गोपाल भांड की किस्से और कहानियों पर आधारित अखिल बढ़िया भैंस। निर्माता श्री युवराज शाह, निर्देशक अभिजीत चौधरी, रचनात्मक निर्देशक मैं स्वयं धनश्री पिपलीकर। हमारी सभ्यता को विकसित करने का काम किया। चाणक्य ने दिया अर्थशास्त्र, तो आर्यभट्ट और श्रीधराचार्य ने गणित के क्षेत्र में योगदान दिया। पतंजलि ने विकसित किया योग सूत्र को, तो सुश्रुत ने विकसित किया चिकित्सा के क्षेत्र को। धर्मकीर्ति, उद्याना, अभिनव गुप्त, आदि शंकरा आदि अन्य दार्शनिक जिनके दर्शन से हमें मानवीय गुणों का विकास हुआ। कितना ही महत्व है गुणों का हमारे जीवन में, पर हम कई बार किसी वस्तु या व्यक्ति की सृष्टि और सौंदर्य में इतना खो जाते हैं कि हम उनके गुणों को देख ही नहीं पाते। और ऐसा ही कुछ हुआ था राजा कृष्णचंद्र राय के दरबार में, जब सभी सभासद सोचने लग गए थे कि सबसे अच्छा पत्ता कौन सा है। सबसे अच्छा पत्ता कौन सा है? कहानी सुनाओगी ना? जरूर, तो चले। चलो।
करूंगा जो इतने कम समय में यहाँ उपस्थित हो सके। आज की सभा इसलिए बुलाई गई है क्योंकि महाराज जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है। इस उत्तर को जानने के लिए महाराज ने नगर के सभी बुद्धिजीवियों को बुलाया है। तो सभी बुद्धिजीवियों का स्वागत किया जाए। आज हम बहुत प्रसन्न हैं और जब हम प्रसन्न होते हैं हम क्या करते हैं? हम परीक्षा लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप सबकी बुद्धि कितनी तेज है। तो बताओ सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? बनाना। क्या आप सबको इस जवाब पता है कि नहीं? बनाना ट्री का होता है। महाराज, आपका प्रश्न बहुत अनोखा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपके प्रश्न का उत्तर देने की। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं जानी जाती हूँ फूलों और पत्तों का सूक्ष्म अभ्यास के लिए। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सारे भागों में और सारे वनों में विचरण करके आई हूँ। महाराज, जब मैं पूर्वांचल गई थी तब ये बड़े से तालाब में एक बड़ा सा कछुआ मौजूद था और उसमें बहुत सारे मेंढक बैठे हुए थे और आवाज निकाल रहे थे। तरेओ, तरेओ। हाँ महाराज, बिल्कुल इसी तरह। फिर मैं और आगे गई तो उसी तालाब में उससे भी बड़ा पत्थर मौजूद था और उसमें पूरा का पूरा एक मनुष्य बैठा हुआ था, हाथ में चप्पू लेके पानी में विचरण कर रहा था। तो महाराज, एक व्यक्ति की भार उठाने की ताकत उस पत्ते में है और उस पत्ते का नाम है गुमुत का पत्ता। गुमुत का पत्ता सबसे बड़ा पत्ता, गुमुत का पत्ता सबसे बड़ा पत्ता। महाराज, मैं विनम्रतापूर्वक से कहती हूँ कि सबसे बड़ा पत्ता गुमुत का पत्ता है। अगर आप आपके तालाब में लगाएंगे ना, आपका तालाब देखता ही बनेगा, देखता ही बनेगा, देखता ही बनेगा। दूर दूर से लोग आएंगे आपके तालाब के पत्ते देखने के लिए। तो महाराज, मेरा इनाम दीजिए। इस बात का इनाम महाराज, ये प्रिया कुमारी अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है। इन्होंने इतने बड़े पत्ते के बारे में जरूर किसी दंत कथा में सुना होगा। दंत कथा मतलब समझना, मतलब मनगढ़ंत कहानियां। इसका ना आगा ना पीछा। बस अपनी काल्पनिक शक्ति आजमा लो और दूसरों को गुमराह कर दो। महाराज, आप मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ा पत्ता ढाक का पत्ता होता है। इतना बड़ा पत्ता और किसी भी चीज का नहीं होता। इससे भी बड़ा पत्ता अगर मुझे कोई नाम कर दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। सबसे बड़ा पत्ता ढाक का पत्ता, सबसे बड़ा पत्ता ढाक का पत्ता, सबसे बड़ा पत्ता ढाक का पत्ता। ओहो महाराज, ये प्रियंका मंजूरी अपने आप को मैं चतुर समझती है। इसके जवाब में कोई तथ्य नहीं। ऐसे कैसे तथ्य नहीं? तुम्हारे जवाब में कोई तथ्य नहीं। तुम्हें कुछ भी अनुभव नहीं है देश विदेश घूमने का, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता और जो चीज नहीं पता उसे बोलनी भी नहीं चाहिए। तो तुम चुप बैठो। महाराज, इसकी इतनी जरूरत कि ये मुझे चुप बैठने के लिए कह रही है। इसे डांट दिया जाए। नहीं महाराज, इसे डांट दिया जाए। नहीं महाराज, इसे डांट दिया जाए। नहीं महाराज, इसे डांट दिया जाए। सबसे बड़ा पत्ता ढाक का पत्ता, सबसे बड़ा पत्ता गुमुत का पत्ता, सबसे बड़ा पत्ता ढाक का पत्ता, सबसे बड़ा पत्ता गुमुत का पत्ता। शांत शांत शांत। तुम दोनों चाहो तो बेशक झगड़ा कर सकते हो, लेकिन महाराज मेरे पास एक जानकारी है। वो पत्तों का जानकारी हासिल करने के लिए न देश विदेश घूमने की जरूरत पड़ी, न दंत कथा का आधार लेने की। मेरा ज्ञान सर्वव्यापी है। मैं वो
चलना होगा। सूर्यास्त से पहले हमें नोडिया पहुंचना है। अब हमारी दावत कबूल की, हमें बहुत खुशी हुई। जाने से पहले अब कुछ कहना चाहती। क्या गोपाल भांड हमारी एक शर्त कबूल करेगी? जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि गोपाल भांड इस पूरी धरती को नापे। क्या आप कैसा अनुरोध कर रहे हैं नवाब साहब? धरती तो इतनी बड़ी है और गोल है, साथ ही साथ धरती में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और गहरे गहरे महासागर भरे पड़े हैं। आपको लगे ही कि नवाब साहब पागल बन गई? दूर थी उसको कोई जिन सताती। बात ये होती कि अंग्रेज सरकार ये करना चाहती और उसको देखना है कि तुम ये काम कर सकती कि नहीं कर सकती। उसको लगती कि तुम बेकार राजा, तुम कमजोर हो और अगर तुमने ये काम नहीं किया फिर अंग्रेज सरकार तुम्हारा राज तुमसे छीन लेंगे। लेकिन नवाब साहब, इस काम के लिए तो काफी धन लगेगा और समय भी। आप ही बोले, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? मुश्किल में हम दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। सलीम, ये लो दोस्तों, शुक्रिया काम करने के लिए। जी नवाब साहब, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें चलना चाहिए। अलविदा राजा जी, उम्मीद है कि तुम ये काम कर पाओगे। नवाब साहब, आप ये क्या की? आप ये काम उनको क्यों दे दी? अगर वो ये काम कर पाती तो अंग्रेज सरकार उनको इनाम देती, लेकिन अगर हम करती तो हमको इनाम मिलती। किसका बच्चा, तुम हमसे सवाल करती? गुस्ताखी बाप नवाब साहब, गुस्ताखी बाप। हमें नदिया चाहिए। और अगर कृष्णचंद्र ये काम नहीं कर पाया फिर अंग्रेज सरकार उनको हटाकर हमको नदिया देती और फिर नवाब खुर्शीद खान दो राज्य का नाम। वाह नवाब साहब वाह, हम ऐसा कभी नहीं सोच पाती। इसलिए तो बुद्धू और मैं नवाब। अब चलो जल्दी। হে ভগবান, এখন আমি কি করব? महाराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे मेरे शीश पर पहाड़ टूट पड़ा है। ये कौन सी समस्या है जो महाराज को इतना भयभीत बना रहे हैं? सेनापति जी, जैसा कि आप जानते हैं, मैं नवाब साहब से मिलने गया था और उन्होंने ऐसा काम सौंपा है, ऐसा काम कि लगता है मेरा सिर फूटने वाला है। मैं करूंगा ना। मैंने तो इतने बड़े-बड़े काम चुटकियों में कर दिए हैं। कैसे कौन से बड़े बड़े काम किए हैं तुमने? अन्नदाता को मेरा प्रणाम। महाराज, आपने मुझे याद किया। गोपाल, मैंने भी बड़े-बड़े काम किए हैं। जैसे कि लास्ट लोग को लड़ता है। मैं लड़ता हूँ। सेनापति जी, युद्ध केवल बल और तन से नहीं लड़े जाते, युद्ध लड़े जाते हैं रणनीति से, और हर युद्ध की रणनीति को हम ही तय करते हैं। गोपाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे है? मैं ये लड़ने का समय नहीं है। नवाब साहब ने हमें पूरी धरती नापने का काम सौंपा है। आप में से कोई करेगा? बताइए। क्षमा कीजिए महाराज, पर ये क्या पागलपन है? पागलपन ही तो है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। महाराज, आपको नवाब साहब की बातों पर इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। नवाब साहब की चिंता नहीं है, अंग्रेज सरकार की है। महाराज, नवाब साहब की बातों पर भरोसा मत कीजिए। उनके हर निजी कार्य के पीछे कोई न कोई षड्यंत्र जरूर होता है। षड्यंत्र? ये तो संभव ही नहीं है। नवाब साहब इतनी बड़ी चाल चल ही नहीं सकते। ये 100% संभव है। वो एक नंबर का छली इंसान है महाराज। आपके महाराज पर भरोसा नहीं है? नहीं महाराज, ऐसी बात। ये देखिए, नवाब ने 200 अशर्फिया भी भेजे हैं काम पूरा करने के लिए। 200 अशर्फिया? इससे तो मैं क्या क्या नहीं कर सकता। गोपाल भांड,
ये काम 2 महीने में पूरा होना चाहिए। नवाब साहब इसे स्वयं परखेंगे, समझे? गोपाल भांड। जी महाराज। ठीक है। हम ये काम सेनापति जी को सौंपते हैं। नहीं महाराज, आप ये 200 अशस्त्र मुझे सौंप दीजिए, मैं ये कार्य करने को तैयार हूँ। ठीक है। धन्यवाद महाराज, अब मैं चलता हूँ। नदिया गांव के वासियों, सुनिए। अरे वाह गोपाल भांडे। अरे गोपाल कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बताओ हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, आपको रोजगार मिलेगा, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? सहायता क्या, हम तो तुम्हारे लिए जान भी न्यौछावर कर देंगे गोपाल। नहीं, जान न्यौछावर करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक छोटा सा कार्य है। बताइए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों से सारे फटे पुराने कपड़े और बेकार सूत रस्सी यहाँ पर इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन किस लिए? महाराज का विशेष कार्य है, और इसके लिए मैं आपको 200 सोने की अशर्फिया दूंगा। हम अभी लेके आते हैं। हाँ, बाकी गांव वालों को भी सूचित कर दीजिएगा, एक दिन में कार्य पूरा करना है। अरे बहुत दिनों से भूख लगी थी गोपाल, धन्य हो तुम, धन्य हो। अरे अब मैं आ गया हूँ ना, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाइए और मौज करिए। अरे गोपाल, ये क्या चल रहा है? इतने सारे लोगों को किस काम पे लगाया है? अरे महाराज आप आ गए, वाह। बात तो ये है कि ये लोग मुझे पूरी धरती को नापने में मदद कर रहे हैं। वाह गोपाल। अरे वाह। हाँ महाराज, काम जोरों शोरों से चल रहा है और गोपाल भांड ने हमें खाना महाराज, बात तो ये है कि इन लोगों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। जब से आपने आदेश दिया तब से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, भूखे हैं महाराज, प्यासे हैं। अरे गोपाल, आप मुझे कह देते, मैं उनके भोजन
अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन राज पुरोहित ने मुहूर्त ही ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, ठीक है। महाराज, मैंने तो बोला ना, गोपाल पे भरोसा मत कीजिए। मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं मेरे सारे सेनापति का नवाब पे हमला करूंगा। सेनापति जी, सेनापति जी, आपकी मदद नहीं चाहिए। आप इधर उपस्थित हैं, वो बहुत है। हर वक्त गोपाल भान और सेनापति ठेंगा। वही नवाब साहब, हम भी बहुत थक गए। हमारा पूरे शरीर से पसीना आती नवाब साहब। हमारा हाथ भी गीला हो जाती, हमारा पैर भी गीला हो जाती, सब चिपचिप हो जाती नवाब साहब। क्या खामोश! अब इस वक्त तुम्हारा खिड़की नहीं सुन सकते। माफी नवाब साहब, माफी। हमें नौरिया चाहिए और हमको पता है गोपाल भान इस पूरी धरती को 2 महीने में नहीं नापेगी। 2 महीने में क्या नवाब साहब, 200 साल में वो धरती नहीं नाप सकती। चलो, हमें देर होगी। यल्ला। नवाब मुर्शीद खान को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है गोपाल भाई? तुमने पूरी धरती को रस्सी और सूत से नापे। अभी तो आप हंस रहे हैं नवाब साहब, लेकिन मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। क्या समझाओगे कि तुम ये काम नहीं कर पाए? असंभव को संभव करना तो मेरी पुरानी आदत है नवाब साहब, और मैंने वापस कर दिखाया। क्या? इसका मतलब है कि तुमने इस पूरी धरती को नापी, लेकिन तुमने ये किया कैसे? बड़े पापड़ बेलने हैं नवाब साहब, क्या बताऊं। पहले तो मैं दंग रह गया कि इतनी बड़ी धरती को कैसे नापा जाए। फिर मैंने थोड़ा सोचा, और फिर मैंने थोड़ा और सोचा, और फिर मैंने बहुत सोचा, और ऐसे ही सोचते 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 मैं थक गया। तो इसलिए मैंने किया विश्राम, और फिर मैं झट से उठा, क्योंकि मुझे अपने सपनों में ही तरकीब सूझ गई थी। और फिर मैंने अपने कर्मचारियों की बैठक बिठाई, और उसी बैठक में हमने समस्या का समाधान निकाल लिया महाराज। लेकिन सबूत किधर है? सबूत गोपाल भाई। सबूत तो मैं अभी दिखाता हूँ। धरती का नाम पेश किया जाए। ये देखिए महाराज, बंगाल, और यहाँ है कश्मीर, और वो देखिए ईरान, और वहाँ अफगानिस्तान। या खुदा, ये तो अंकल बेंटली। माफ कीजिए नवाब साहब, लेकिन इतनी बड़ी धरती का इतना बड़ा नाप तो बनता ही है। और तो और, ये तो बस एक नमूना है। ऐसे मेरे पास 35,000 कपड़े हैं जिन पर नाप लिखा हुआ है। आप कहें तो मैं अभी लेकर आता हूँ। जाइए जाइए, लेकर आइए। मैंने मान लिया कि तुमने इस पूरी धरती को नापी। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ठीक है नवाब साहब, आपकी संतुष्टि में मेरी संतुष्टि। मेरे लायक कोई और सेवा? नहीं। मैंने मान लिया कि ऐसा कोई भी नहीं काम है जो गोपाल भान नहीं कर सकता। शाबाश, शाबाश। अब अगर तुम्हारा काम हो गई तो हम जाती। जैसी आपकी इच्छा नवाब साहब। लेकिन नवाब साहब, हम इधर से जाती कैसे? सिरक के। गोपाल भान की जय। गोपाल भान की जय।
भैया अकल बढ़िया है, अकल बढ़िया भैंस भैया अकल बढ़िया है। हमें उम्मीद है कि आमी सभ्यता और आमी संस्कृति के साथ आपको बंगाल की नदिया को 18वीं शताब्दी में जीने का मौका मिला। इस नाट्यानुभव से आपको थोड़ी सी थोड़ी मनोरंजन थोड़ी प्रेरणा और थोड़ी आत्मरंजन और कहानियों का जादू, अभिनय का जादू उस स्थान और समय के साथ आपके दिलों में बांध दिया। कल कुछ और कहानियां और अद्भुत नाट्य आविष्कार देखने जरूर आइए, क्योंकि कल की यात्रा स्वयं स्थान और समय के साथ है। तो अलविदा, कल फिर मिलेंगे। इस्माइल मुलानी,
मस्तकांत के दरबार में नवरत्न थे, धनश्री के दरबार में सोरत्न। छोटे से छोटा से बच्चा और हमारे सब बाल कलाकार जिन्होंने अभिनय का इतना सुंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी स्वतंत्र की जो बड़ी टीम है उससे भी ज्यादा ये लोग अच्छा अभिनय करते हैं। इतना नेचुरल उनका ये होता है भाव, उनकी निरागसता। आप देखते हैं मंच पर जो मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं, और ये बहुत देखने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से छोटे बच्चों से इतना अभिनय करवा लेना, इनको संभालना, एक 10-15 दिन का जो होता है उनकी माएँ पीछे बैठती है, बच्चे अभिनय करते हैं, और ये जो एक वहां पर एक परिवार बनता है हमारे स्वतंत्र थिएटर में, उसका जो आनंद है, इतना ही आनंद जब आप यहाँ ले रहे, हम पूरे महीना भर वहां पर लेते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों के लिए फिर एक बार तालियां बजाइए। और मैं चाहता हूँ कि दर्शकों की प्रति कोई आप यहाँ आके अपनी कोई स्फूर्त रिएक्शन देना चाहते तो आपका स्वागत करते। कोई भी आइए, डॉक्टर शीर्षिकर आप आइए ऊपर, और कोई अगर हो जो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रयोग है। आप जानते हैं कि आजकल मोबाइल का वर्ल्ड है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो बच्चों को अच्छी अच्छी कलाओं में लाना एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। और स्वतंत्र थिएटर आपने देखा होगा कि एक नेशनल इंटीग्रेशन है, सब प्रकार के सभी धर्म, और इसके ऊपर जाकर एक सुंदरता, यहाँ पर एक अभिनय की उत्कटता और एक कहानियां को जिस तरह से हमारे बच्चों ने पेश किया, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मंच पर जो धैर्य दिखाते हैं, उसमें आपको भी लगता होगा कि बड़े बड़े लोगों को मंच पर आना मुश्किल होता है। तो धनुषी के लिए भी तालियां बजाइए, क्रिएटिव डायरेक्टर, और पूरे एक महीना था इधर भी कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों के साथ खेलती रहती है। बहुत बड़ी टीम है, मेंटोर्स, और उनके ऊपर अभिजीत सर जो निर्देशक जो होते हैं वो सबसे ऊपर, जो सूत्रधार है वो सबसे ऊपर है। और इस प्रोडक्शन को डिजाइन और डायरेक्ट अभिजीत सर ने किया है, और मुझे क्रिएटिव डायरेक्शन हर बार की तरह बच्चों के साथ वापस करने का मौका मिला। और जो मेंटोर्स की ताकत आप लोग देखते हैं, क्योंकि एवरी टीम हैड अ सेट ऑफ 2 to 3 मेंटोर्स जो बच्चों के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। तो पहले मेंटोर्स दे अंडरगो ट्रेनिंग एंड देन दे एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग विद चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार बच्चों की एक जगह बैठने की आदत नहीं होती है, तो इतने समय रिहर्सल्स हमारे कितने घंटे चलते थे, उतने समय मेंटोर्स का भी ऐसा था कि वो कुछ समय बच्चों के साथ खेले, कुछ समय बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करें, और उनका धीरे जुड़ाव जो है वो रंगमंच के साथ में बना रहे। तो बिल्कुल ऐसा ना हो कि बच्चे सिर्फ मगअप करें डायलॉग्स और एक टेक्निकल रिहर्सल करें, बल्कि उन किरदारों को जिए। ये जो भी किरदार आज हमारे बच्चों ने जिए, मुझे लगता है मेंटोर्स की बहुत बड़ी ताकत है। तो मेंटोर्स के लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर सतीश जी है, सतीश जी अखिल बढ़िया भैंस जो गाना आप सुन रहे थे, या हलवाई बड़ी सयानी जो गाना आप सुन रहे थे, वो सतीश भाई ने गाया हुआ है। बहुत उम्दा कलाकार है, कबीर को गाते हैं, और बहुत ही बड़े सिंगर सतीश कुमार, जिनकी आवाज हमारे इस नाटक के लिए मिली। साथ में विनय भाई भी है। विनय भाई प्लीज कम ऑन स्टेज। और हमारे बच्चों का खान पान, मतलब युवराज सर तो पूछे ही मत, इतने लाड हमारे करते हैं कि हम रोज खाते पीते, चाय पीते, कॉफी पीते, हल्दी का दूध पीते, इस तरह से हम मस्ती करते करते उनके प्रांगण में रिहर्सल करते। लेकिन अंकिता मैम, जिनका पुलाव हमारे पास में रोज आता, और उस पुलाव को खाने की मार मतलब मैंने देखी है कि जब बच्चे रुके रहते कि हम कहे कि ब्रेक, और अरे मैम पुलाव खाना था। मतलब वो हमने उनकी चाह देखी आपके लिए, आपके स्वाद के लिए, आपके इतने एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू अंकिता मैम। डॉक्टर शिरसीकर, और कोई भी पेरेंट्स में से, अगर ऑडियंस में से कोई अपनी बात रखना चाहे, कोई किसी तरह का फीडबैक देना चाहे तो ओ प्लीज प्लीज। एक मिनट गाइए, सिर्फ जो हमने ऑडियो सुना वो लाइव सुनिए भाई। अकल बढ़िया भैंस रे भैया, अकल बढ़िया भैंस, अकल बढ़िया भैंस रे भैया, अकल बढ़िया भैंस। मुझे लगता है आप सब साथ में बड़ा मजा आएगा। अकल बढ़िया भैंस रे भैया, अकल बढ़िया भैंस।
भैंस रे भैया अकल बढ़िया भैंस। क्या बात है? अकल बढ़िया भैंस रे भैया अकल बढ़िया भैंस, अकल बढ़िया भैंस रे भैया अकल बढ़िया भैंस, अकल बढ़िया भैंस रे भैया अकल बढ़िया भैंस। मैं थोड़ा कबीर गाता हूँ तो मैं वही ज्यादा सूफी वगैरह ऐसे गाता रहता हूँ, तो मैं सुना दूंगा अगर आप कहें तो। कौन सा? ओ कबीरा रे, कबीरा अरे मोहे हंसारे चली गई लहे रे, अरे चली गई लरे राम रे, जा रे राम रे। थैंक यू। नमस्कार. वास्तविक मी आज येणार नव्हतो प्रगती अस्वस्थतेमुळे, पण रावलं नाही आलो, आणि आलो हे बरं झालं. म्हणजे स्वतंत्र थिएटरचा हा शतरत्न दरबार मला बघायला मिळाला. मंत्री इथं गोपाळ आहे आणि बाकी सगळे खरंच सुंदर होतं. नॅरेशन मध्ये मला एक आवडलं की ह्याच्यामध्ये बिग बँग थेअरी आपण ज्याला म्हणतो, ब्रह्मांडाची उत्पत्ती आणि कल्चर, ज्याला सिव्हिलायझेशन कल्चरचं इव्हॅल्युएशन इतक्या उत्तम प्रकारे सादर केलं. खरंच सगळ्या कलाकारांचं अगदी कौतुक आहे. त्यांच्यातली जी ऊर्जा, प्रतिभा, ह्याला वर आणण्याचं काम जे केलंय त्या स्वतंत्र थिएटरने केलेलं आहे, तर ते सुद्धा धन्यवादास पात्र आहेत. आणि या थिएटर आणि या सगळ्या कलाकारांचं उज्ज्वल भविष्यासाठी मी अनेक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नाटक एक बहुत बड़ा अखिल बंदर है, बहुत बड़ी टीम है. धनश्री हमारी खाली क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं है, क्लासिकल सिंगर है. हम चाहते कि वो भी आपके लिए कुछ गाना दे. रिलीज नहीं हुआ वो नेक्स्ट कल एपिसोड में करेंगे. क्योंकि पीछे मांझी है, नाव है. ओ माझी रे, ओ माझी रे. कृष्ण चंद्र राय की गाथा, कृष्ण चंद्र राय की गाथा, गोपाल भंड की गाथा, गाथा गाथा. कृष्ण चंद्र राय की गाथा, गोपाल भंड की कथा, कथा. गोपाल भंड की गाथा, गाथा. गोपाल भंड की गाथा, गाथा. गोपाल भंड की गाथा, गाथा. लिखित दोषी.
गुड इवनिंग एवरीवन। लिखित दोषी मेरा ही सन है। आई एम रावल जोशी। थैंक यू वेरी मच। एक बोलते हैं ना, एक दिल होता है, प्रोड्यूसर दिल है, उसमें बहता एक रक्त है। तो हमारे डायरेक्टर है, वो हर जगह बहता हुआ रक्त है, हर जगह भागते हैं, दिखते नहीं है। और सबसे मेन उसमें जो जान है, वो उसकी धड़कन है, वो हमारे है क्रिएटिव डायरेक्टर। और इसी से बनता है पूरा स्वतंत्र थिएटर। बट सबसे मेन इसके सारे विभिन्न अंग है, ये सारे मेंटर्स जो है, मैंने स्कूल के अंदर भी बच्चों को जितना प्यार से हैंडल नहीं किया जा सकता है, उससे ज्यादा पेशेंटली किस बच्चे का कब कौन सा टॉन्ट्रम्स थ्रो आउट होगा वो नहीं पता, बट आज 5 साल के बच्चे को हैंडल कर रहे हैं यहाँ के मेंटर्स। मैं मतलब शब्द नहीं है हमारे पास में, हम लोग आपका कैसे शुक्रिया अदा करें इस चीज का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये एक इस 5 साल के बच्चे के लिए पता नहीं, बट हम पेरेंट्स के लिए एक लाइफ चेंजिंग, एक स्टार्ट न्यू एक्सपीरियंस रहा है, और इसको हम लोग आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। थैंक यू। एक सर्कस के रिंग मास्टर अभिजीत, रिंग मास्टर के लिए आप तालियां बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका प्यार मिलते रहता है हमेशा, और यही प्यार हमेशा बना रहे, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा हम अपने देश को देना चाहते हैं, वो ये बच्चे हैं। जिस तरह से हम जनरेशन को सोचना चाहते हैं कि हम बदल के रखें देश को, जिस तरह से हमारे देश में बच्चों में खास करके जो ऑनलाइन या मोबाइल फोन से दूर जो थिएटर, क्योंकि थिएटर का बचना बहुत जरूरी है, और थिएटर और कल्चर जिंदा रहेगा तभी ये शायद भविष्य भी हमारा उज्जवल हो सकता है। ये दरख्वास्त है आप सबसे कि थिएटर और रीडिंग्स पे ध्यान दीजिए। आप सब भी कल्चर जनरेट कीजिए कि बच्चे कम से कम हिंदुस्तानी लिटरेचर्स को पढ़े, समझे और जाने। बाकी तो हम इंग्लिश में बहुत अच्छे होते ही हैं, क्योंकि इंग्लिश स्कूल्स में भी सिखाए जाते हैं, लेकिन हिंदी का कहीं ना कहीं वो चीज़ें खत्म होती है, जिससे कि क्योंकि बहुत सारी लिटरेचर्स में ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कल 2 बजे मालगुडी डेज है जी, बिल्कुल। और कोई भी? यस प्लीज। हाँ, नहीं यहाँ पे ओके, मैं अभिजीत भैरवकर, रिया का फादर हूँ। सो 2-3 चीजें मुझे बोलनी थी एक्चुअली। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। एक, पहली बात कि हम घर में मराठी बोलते हैं, ओके, उसके स्कूल में इंग्लिश है, तो हमें ना बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था वेदर शी विल स्पीक इन हिंदी और नॉट। बट उसने इतने बड़े बड़े डायलॉग्स बोले, तो हमारा जो हिंदी है हमरे को तुमरे को चलता है। आज सुबह भी वो मेरे से बात कर रहे थे, 2-3 दिन में गोपाल भान बन के बना घर पे, और वो मेरी माँ है, वैसे ही चल रहा है। दूसरी बात, अभी उसका गैदरिंग हुआ स्कूल में, और स्कूल में उसने ना जब गैदरिंग खत्म हुआ उसमें ड्रामा था, तो शी केम टू अस एंड शी सेड कि यहाँ पे उन्होंने ना बैक दिखाई, एक्चुअली स्टेज कवर हो सकता था, अभी वो एक्टर भी नहीं है, मतलब अभी बहुत कुछ करना है, बट उसके ये ऑब्जर्वेशन शोज की इन लोगों ने जो इनको सिखाया है वो आज उसने लाया एक्सपीरियंस में, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैंने यूट्यूब में देखा है उसको कि जनरली वो पसूरी, शाहरुख खान, आमिर खान, वो सब चलता रहता है। 2 दिन पहले मैंने देखा गोपाल भांड की कहानी, ऐसे वो सर्च कर रही थी, और उससे वो स्क्रिप्ट कुछ कैरेक्टराइजेशन करना था, प्रवेश सर ने बोला था, तो वो कर रही थी। और लास्ट नॉट द लिस्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी बोला था सर ने भी बोला था, एंगेजमेंट। देखो, सिखाना तो सबको आता है, सब सीखते जाते, बट यहाँ पे जो एंगेजमेंट होती है विच इज मोर इम्पोर्टेंट। जो मेरे पास, मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, रिया के साथ एक छोटी बच्ची थी, साशल यार, इतनी छोटी बच्ची 1:30 बजे तक वो बच्ची उसके कैरेक्टर पे काम करती है। रिया, जिसको हम बोलते कि यार पढ़ाई कर बाबा, आई एम एग्जॉस्ट, आज मैं सोती हूँ, सुबह स्कूल है, लेकिन वही बच्ची 1:30 बजे वो कैरेक्टराइजेशन कर रही है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है सबके लिए। एंड नाउ सभी ने ये बोला है, बट मैं आपको वापस दोहराता हूँ, बच्चियां ये सब कर ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो है ये मेंटोर्स है ना,
मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं एक एक को मिलता जब हूँ ना, इनके चेहरे पे स्माइल रहती है। 10 बजे देखो, 11 बजे देखो। उसके बाद अभिजीत सर, आपका शुक्रिया कि ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है, और धनश्री मैम आपका भी शुक्रिया, आपने दिया है। एंड युवराज सर आपका भी शुक्रिया, बिकॉज ये आप कंटिन्यू करा रहे हो। और मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार वो बुलाओ, सब पेरेंट्स को भी बुलाओ क्योंकि आजकल वो घर पे डिमांड होने लगी है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जो समर में आपका आ रहा है, अभिजीत सर और धनश्री, रिया का सीट आप पक्का समझ लीजिए, उसमें भी रिया आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार. मी गेल्या 2 वर्षापासून इथे मी खास नाशिकहून इथे येतो. माझा नातू इथे राजवीर संघवी माझा नातू आहे, त्याचा मी इथे सर्व प्रोग्राम मी बघायला इथे खास नाशिकहून येतो. मागच्या वेळेला सुद्धा मी टीमना यांना विनंती केली होती की हा एक प्रोग्राम तुम्ही नाशिकला घ्या, नाशिकच्या मुलांना सुद्धा हे काहीतरी समजू द्या. प्रत्येक वेळेला तुम्ही पुण्याला गेला, एकदा तुम्ही नाशिकला घ्या. नाशिकची सर्व जबाबदारी मी घेतो. सरांना आणि मॅडमना आणि सर्व टीमना, सर्व हे बाल कलाकार सगळे नाशिकला एक तुम्ही घ्या, एवढी मी एक रिक्वेस्ट करतो. आणि हे माझे ऐकतील आणि पुढच्या मे 24 मध्ये हे कार्यक्रम करतील असं मी त्यांच्याकडून शब्द घेतो. नक्की गेल्या वेळेस त्यांनी आपल्याला आमंत्रण दिलं होतं, आपण त्यांना प्रॉमिस केलं होतं, आणि एक तरी शो आपण नक्कीच नाशिकला करू. धन्यवाद. एक्टर पासून सर्व जबाबदारी तुम्ही माझी, तुम्ही फक्त हो म्हणा बस. थँक्यू. कल 2 से 4 मालगुड़ी डेज ये नाटक यहाँ पर प्रस्तुत होगा, और शाम को 6:30 बजे से गोपाल भांड की कहानियां किस्सों पर आधारित अक्ल बढ़िया भैंस का भाग दूसरा शाम 6:30 बजे से। सभी से विनम्रता से आप सभी को दोबारा आमंत्रित करते हैं, कल दोनों नाटकों में जरूर आइए। अपने दोस्तों को, आपके आसपास के लोगों को, आपके रिलेटिव्स को जरूर बताइए, और ढेर सारी मात्रा में आकर हमारे बच्चों के लिए खूब सारा प्यार और खूब सारी प्रेरणा लेकर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज विलम्ब हुई, कुछ लास्ट मोमेंट टेक्निकल साउंड हमारा नहीं चल रहा था, तो लास्ट मोमेंट हमें साउंड कहीं और से मंगवाना पड़ा, और फिर साउंड के साथ में फिर ये नया सेटअप हुआ और फिर प्ले हुआ। उस विलम्ब के लिए हम क्षमस्व है। और कल का जो नाटक है, गणेश जी ने जो सूत्र हिलाए हैं उसके बाद, जब हमारा साउंड नहीं चल रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम, गणेश जी, और इन सारे हमारे टीम का भी, की सारी टेक्निकल टीम। लाईट्स के लिए प्रदीप भाई, अहो असं मागे बसायचं का तुम्ही, तर या बरं स्टेजवर, पायल आ जाओ, कम ऑन। और कौन है? प्रज्ञा मैम आइए ना, प्लीज 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 प्लीज। प्रज्ञा मैडम है, जैसे सर हमारे फादर है वैसे प्रज्ञा मैडम हमारी माँ है, मिसेस युवराज शाह है प्रज्ञा मैम। और बिल्कुल मतलब नाटक को करने की ऊर्जा इन दोनों से ही है। हमारा बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सर मैम आप दोनों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग so supportive and so encouraging of the theatre. Thank you so much. शिवेश भैया प्लीज, ऐसा नहीं होता है अभी, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा मुलाकात होती। थैंक यू।